हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने नर्सिंग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी कर रहे होंगे। आपको पता होगा कि आपका जो नर्सिंग का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम है, बहुत ही जल्दी आपका आने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए थे कि भैया हमें एग्जाम में अपनी कॉपीज कैसे लिखनी है, क्या करना है ताकि अच्छे मार्क्स आए। जो नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम है। इवन आप नर्सिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम हर उस एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, उसमें आपको पता है कि भाई राइटिंग का कोई रोल नहीं होता, बस आपके आंसर सही होने चाहिए। लेकिन नर्सिंग में ऐसा नहीं है। नर्सिंग का अगर आप सेमेस्टर में आ जाओगे, किसी भी सेमेस्टर में आ जाओगे, तो उसमें लिखने का महत्व भी होता है, आपके अंदर लिखने की कला भी होनी चाहिए। हेलो बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ और मैं नर्सिंग के बच्चों को 2 साल से लगभग पढ़ा रहा हूं और उनको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाए हैं नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में कैसे कॉपियां लिखनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल सके और कैसे आप उस एग्जाम में टॉप कर सके। मैंने भी अपनी जब बीएससी कंप्लीट किया था, मैं बता दूं, जब मैंने बीएससी किया था तो उस टाइम पे मैं बहुत कम क्लासेस अटेंड किया था, उसके बाद भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। इवन मैं बता दूं, मेरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरी थे जब मैं ग्रेजुएशन अपनी कर रहा था। ठीक है, मैं बताऊं, चलो वही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। किसी ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो, किसी भी कोर्स के लिए हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हो, जितने भी डाउट्स हो, सब आपको सॉल्व हो सके और जब भी नई वीडियो आए आपको वहां पर मिल जाए। हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। तो वह सब हम आपको व्हाट्सएप पर भी सेंड करते रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, पूरा कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। नोट्स, एमसीक्यू सब कुछ आपको वहां पे देंगे। चलो, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको कॉपी लिखने में बहुत मदद करने वाले हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर और बहुत अच्छे मार्क्स देगा। सबसे पहले नर्सिंग एग्जाम में एग्जामिनर कॉन्सेप्ट प्लस प्रेजेंटेशन दोनों देखता है। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग हैं ना बच्चे जो आपको बताएंगे भैया बस कॉपी भरनी होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कॉपी भरने के साथ साथ एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन दोनों देखता है कि भैया आपकी कॉन्सेप्ट कैसे है उस टॉपिक को लेकर के, और प्रेजेंटेशन आपने उसे कैसे प्रेजेंट किया है, ये चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपको कॉन्सेप्ट आता है उसे लिखो, लेकिन कॉन्सेप्ट आने के साथ साथ उसे आप प्रेजेंट कैसे करते हो वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बहुत सारे पेजेस भी लिख करके आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, मैं हर एक पॉइंट वहां पर भी क्लियर करूंगा, तो वेट करना। ठीक है, चलो आंसर हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करो। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक टैग लगाओ डेफिनेशन का टैग लगाने के बाद उस पर अंडरलाइन करो, देन जाकर के आप आगे वर्ड्स को लिखो। कैसे करना मैं बताऊंगा। नर्सिंग टर्म्स मेडिकल लैंग्वेज में लिखो। जो भी नर्सिंग के आपके टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें सब मेडिकल लैंग्वेजेस में ही लिखो। लेमन लैंग्वेज में मत यूज करो। लेमन लैंग्वेज का मतलब है सिंपल लैंग्वेज जो है हमारी, जो कॉमन लैंग्वेज है उसे अवॉइड करो। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का ज्यादा इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा, अगर आप अच्छे नंबर चाहते हो। हेडिंग्स को क्लियर करो, अंडरलाइन जरूर करो। जब भी आप हेडिंग लिख रहे हो तो हेडिंग के नीचे अंडरलाइन कर दो, ब्लैक पेन से, ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है, आप बॉल बॉल पेन यूज करो तो बॉल पेन से, जेल पेन यूज करो तो जेल पेन से, जो भी कर रहे हो उसे कर दो। ठीक है, आंसर्स को इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में डिवाइड करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब भी आप अपना आंसर लिखने जाओ, मैं अभी हर एक चीज क्लियर करूंगा, अभी बस एक बार पॉइंट्स को बता ले दो। बॉडी पार्ट हमेशा पॉइंट बुलेट्स में लिखो। मान लो चलो आपको एक क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन है समथिंग कुछ भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको पूछा गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया अगर आपसे, तो भाई क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर लिखो, सबसे पहले लिखो एम लिख सकते हो। जैसे एम है, यहाँ पे क्या लिखा गया, सबसे पहले आपको बोला गया इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करो। सबसे पहले यहाँ पे बोलो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। बाकी आगे अगर लिखना है तो इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखो, और करने के बाद एक हल्की सी बढ़िया सी सुंदर सी यहाँ पर वो कर दो, अंडरलाइन कर दो। अब यहाँ पे पेन टैप से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरा पेन टैप थोड़ा सा छोटा है बच्चों। ठीक है, इस चक्कर में मैं राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही, बाकी वाकई रियलिटी में मेरी राइटिंग सुंदर है, थोड़ी सी अच्छी है, तारीफ नहीं कर बट है। इंट्रोडक्शन एक हेडिंग डालो, तो इंट्रोडक्शन में जितना आपको लिखना है ना, 4 5 6 लाइनें वो लिखो। ठीक है, लिखने के बाद आपको बॉडी डालनी है, बॉडी,
बॉडी 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 का मतलब बॉडी नहीं लिखना है, मेन कंटेंट जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो लिखना है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन करके भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी कंक्लूजन निकला है यानी कि समरी, उस समरी को भी पॉइंट में लिख दो। और कोशिश करो आपकी जो कॉपी है उसमें जो भी आप बॉडी वाला पार्ट लिख रहे हो वो बुलेट पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। डायग्राम जहां पॉसिबल हो रफ भी चलेगा पर लेवल्ड हो। जब भी आप डायग्राम बनाओ, अगर पॉसिबिलिटी है उस क्वेश्चन में आप डायग्राम बना सकते हो तो जरूर से जरूर उसमें उस आंसर में डायग्राम बनाओ और साथ ही साथ में उसकी लेवलिंग जरूर करो। डायग्राम आप अगर आपने अच्छे से बनाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अच्छे से सुंदर सा नहीं भी बना पाए हो तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपने जैसा बनाया बढ़िया है, बस उसमें लेबलिंग सही करना। भैया जो भी ऑर्गन्स है उनके पार्ट्स के नाम है वो सही से लिखना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी नर्सिंग फाउंडेशन में डायग्राम इक्वल्स टू एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी नर्सिंग फाउंडेशन में अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो भैया एग्जामिनर आपको नंबर देगा 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 और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देकर के जाएगा आपके लिए, जो कि बोनस पॉइंट का काम करेगा। सॉरी, प्रोसेस स्टेप्स वाले आंसर को फ्लो चार्ट में बेस्ट होता है। अगर आपसे कोई प्रोसेस पूछी गई है, कोई स्टेप्स पूछे गए, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पूछा गया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पूछा गया, तो भैया उनको फ्लो चार्ट में भी बनाने की कोशिश करो कि जो भी आपने लिखा है उनको आप अच्छे से सजा करके लिखो, फ्लो चार्ट में बनाओ और बुलेट पॉइंट्स में भी लिखो। अगर आपने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से भी यूज करोगे। एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। अब जब भी आप अपने टॉपिक को लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन भी कर दो ताकि बहुत सुंदर आपकी कॉपी बने और बढ़िया से ही आपको नंबर मिल सके। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड नर्सिंग बुक्स जो भी हैं उनके टर्म्स को यूज करो, सेम आंसर को रिपीट मत करो, एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। क्वेश्चन का जो पूछा है वही लिखो, एक्स्ट्रा ज्ञान मत लिखो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान लिख डाला, एग्जैक्टली जो पूछा था वो नहीं लिखते हैं। तो भाई जितने एग्जैक्टली चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई उतना ही लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो। शॉर्ट नोट्स पहले लिखो, लॉन्ग आंसर बाद में लिखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पेपर को देखो, शॉर्ट क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है आपको। शॉर्ट से भी पहले बता दूं कि अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आता है, जैसे एबीबी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज भी आते हैं, तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स करने हैं, फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करना है। ध्यान रखना है ये बात को, अपना लेवल पेपर को उल्टा सॉल्व करना है। एमसीक्यू करना है, शॉर्ट करना है, उसके बाद ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ये जो मैंने बताया ना फ्लो, सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, शॉर्ट आंसर को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन को, ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो जो जिनमें आपको कॉन्फिडेंस बनाने के लिए अटेम्प्ट करो, जो बहुत इजी हो। पेज बिल्कुल भरना जरूरी नहीं है, क्लियरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि सिर्फ पेज भरने से कुछ नहीं होता है। मैं बता दूं, मैं 12th में पढ़ता था, मेरे स्कूल में कंपटीशन हुआ था, ऐसे कंपटीशन। वो जो कंपटीशन था एयर पोल्यूशन पे था आई थिंक, ठीक है। और मैं बता दूं मेरी राइटिंग उस टाइम पे बहुत बेकार थी, हिंदी में लिखना था। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ तो रैंडमली हुआ, असेंबली में सब लोग थे और हुआ क्या कि हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम आई और उन्होंने बोला कि आज क्लास 9th to 12th के बच्चों को, उस टाइम पे मैं 11th क्लास में पढ़ता था, तो उन्होंने बोला कि एक ऐसे लिखा है, ऐसे कंपटीशन होगा और जो कि प्योर हिंदी में लिखना होगा, और आपको उसके साथ साथ में उस कंपटीशन की एक खास बात होगी कि भाई हम ये देखेंगे आपके अंदर कितनी सोचने और समझने की क्षमता है, हम ये नहीं देखेंगे आपने कितना लिखा और क्या लिखा, आपकी राइटिंग कैसी है। आप बिलीव नहीं करोगे उस टाइम मेरी राइटिंग हिंदी में बहुत गंदी थी, क्योंकि मैं 11th क्लास में अपना हिंदी छोड़ चुका था। लेकिन मेरा हिंदी सब्जेक्ट जो था क्लास 10th तक था, 11th में हमारे पास हिंदी नहीं था, ठीक है। तो हिंदी था भी नहीं मेरे पास और हिंदी की टर्मिनोलॉजी भी नहीं आती थी। आप बिलीव नहीं करोगे मेरी क्लास की लड़कियों ने 10-10 पेज भरे। मैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूँ, मैंने मात्र 1.5 पेज लिखा था। और 1.5 पेज लिखने के बाद कोई उम्मीद नहीं थी कि भैया फर्स्ट छोड़ा मुझे 10वीं रैंक भी कोई मिलेगी। और नेक्स्ट डे जब इस असेंबली में अनाउंसमेंट हुआ कि वे विनर, आप बिलीव नहीं करोगे उस ऐसे कंपटीशन का विनर मैं था। क्यों था पता है? कि मैंने वहां पर जो बातें लिखी थी एकदम सटीक, सही, अच्छी लिखी थी। इवन राइटिंग मेरी गंदी थी, मैंने बहुत कम शब्द लिखे थे, लोग जहां 10 पेज लिखे थे मैं 1.5 पेज लिखा था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट आऊंगा, मैंने फर्स्ट आने की उम्मीद से उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेट उसमें करना कंपलसरी था हर बच्चे को, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, तो भाई मेरा पार्टिसिपेट करना मजबूरी थी, मैंने भी किया। लेकिन
मैं फर्स्ट आ गया। कैसे आया? क्योंकि मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज किया और जो भी रियल प्रॉब्लम्स थी उन रियल प्रॉब्लम्स को लिखा, उनके पेजेस और उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी लिखा कि भाई इन प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब उनका मोटिव यही था कि हमारा देखना, इवन उन्होंने ये भी बोला था कि आप क्या सोच रहे हो हमें ये जानना, आप कैसा सोच सकते हो ये जानना है। इस पर्पज से उन्होंने ऐसे कंपटीशन कराया था। वही चीज यहाँ पर लिखी, पेजेस भरना जरूरी नहीं है, क्लियरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आप क्या लिखते हो। हैंड राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, फैंसी मत लिखना है कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं, आराम से अच्छे से लिखो। लाइन स्पेसिंग थोड़ा रखो, कॉपी क्लियर दिखती, ऐसा नहीं है फर्स्ट लाइन से लिखकर लास्ट लाइन जब तक ना है तब तक लिखते रहो। बीच में जब आपका पैराग्राफ खत्म हो एक लाइन का गैप भी दो, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो, फिर ऐसे ऐसे करके आपको लिखते जाओ। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हो भैया डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना, ये भी बहुत एकदम अच्छा वाला पॉइंट है। हर आंसर के एंड में एक लाइन कंक्लूजन लिख दो, जब भी आपका आंसर खत्म उसके लाइन में एक या दो लाइन के कंक्लूजन भी लिख दो। लास्ट पेज अधूरा छोड़ना अवॉइड करो, लास्ट पेज को कभी भी अधूरा मत छोड़ो, उसको भी कोशिश करो पूरा कर दो। एक्स्ट्रा सीट प्रॉपरली अटैच करो और उस पर नंबर लिखो अगर आप एक्स्ट्रा कॉपी ले रहे हो तो। लास्ट 10 मिनट में सिर्फ चेकिंग के लिए रखो। नर्सिंग एग्जाम में प्रेजेंटेशन से 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा दे रहे हो, आपकी राइटिंग अच्छी है, आप अच्छे वे में लिख रहे हो, लाइन गैप को अच्छे से करके लिख रहे हो, तो ये आपके मार्क्स अच्छे और बच्चों से जरूर आएंगे। और मैं बता रहा हूँ जितने भी यहाँ पॉइंट मैंने बताया ना, अगर आप इनको फॉलो करके जाओगे और देखना आपके मार्क्स आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी, और उन बच्चों से अच्छे ही आएंगे और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। मैंने जो सीरीज शुरू की है ना बहुत बढ़िया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे लास्ट 10 साल के करा रहा हूँ, आप उनको देखो, एनालाइज करो, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ पाए। लास्ट ऑप्शन है, लास्ट पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स अच्छी कॉपी लिखता है उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, और ये सच बात है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने बस थ्योरेटिकल बातें कर ली, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल। उससे पहले मैं बता दूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। चलो ठीक है, चलो अगले हम देखेंगे एग्जांपल्स कैसे करना है। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चे, क्वेश्चन लिखा गया डिफाइन नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नर्सिंग फाउंडेशन का है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है डिफाइन नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग केयर। सबसे पहले डेफिनेशन आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है, आपको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या, या मैं जूम कर दूं, मैं जूम कर देता हूँ एक बार, ठीक है, मे भी ना दिख रहा हो। देखो जिस बच्चों को यहाँ पे क्लियर ना दिख रहा हो ना, मेरे को व्हाट्सएप पे आके मैसेज कर देना, मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ताकि आप ये चीज देख पाओ और आप खुद में अच्छा कर पाओ, ताकि आपके मार्क्स एग्जाम में अच्छे आ पाए। ठीक है, अब देखो अब शायद आई थिंक क्लियर ज्यादा दिख रहा होगा पहले के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है ना डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, लिखा है डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, जो भी नर्सिंग का डेफिनेशन है उस बच्चे ने वो लिखा। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग केयर, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर के पॉइंट्स लिखे, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी जो भी है वो लिखा, प्रिंसिपल ऑफ क्लीननेस एंड हाइजीन ये लिखा, प्रिंसिपल ऑफ कंफर्ट लिखा। पॉइंट वाइज में देखो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, कितना सुंदर तरीके से। जैसे ही पहला डेफिनेशन का पैराग्राफ खत्म हुआ उसने एक लाइन छोड़ा, फिर हेडिंग डाली, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर अपना अपना हेडिंग डाल करके आंसर लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर नेक्स्ट हेडिंग के लिए नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक लाइन जोड़ा, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद जब उसे लगा उस बच्चे को कि भाई यहाँ पर हम डायग्राम भी बना सकते हैं, तो उसने क्या किया, पेशेंट नर्स केयर साइकिल बनाई कि भैया असेसमेंट, नर्सिंग केयर, रिकवरी, पेशेंट करके, और लास्ट में उसने क्या किया कि उसने कंक्लूजन लिखा, द नर्सिंग प्रिंसिपल हेल्प इन प्रोवाइडिंग हॉलिस्टिक एंड इफेक्टिव केयर टू द पेशेंट। ये तो कितना बेहतरीन तरीके से लिखा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे भाई हमारे में नर्सिंग का सब्जेक्ट ही नहीं है, नर्सिंग केयर, क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन, तो चलो मैं कोई अदर सब्जेक्ट का भी दे देता हूँ, यहाँ पे आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी दिखा देता हूँ। अब एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही नहीं है, इवन ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बताने हैं। अब इस बच्चे ने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में एक 2 लाइन का पैराग्राफ लिखा। उसके पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा, माउथ, सेकंड पॉइंट इसोफेगस, तीसरा पॉइंट स्टमक, चौथा पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, छठवां लिवर, सातवां गॉल ब्लैडर, आठवां पैनक्रियाज। इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बच्चे ने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इसने डायग्राम जैसा बना पाऊँ, यहाँ पे बहुत ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से कॉपी करके उठा के डाला है। ठीक है, तो आपसे जैसा बने आप वैसा बनाओ, जरूरी नहीं है कि कॉपी करना है।
ठीक है। उसके तो यहाँ पे इसने क्या स्ट्रक्चर बना दिया, बता दिया ना। अब फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा, जो भी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, एक्सक्रीशन था, एंड लास्ट में फाइनली आकर के कंक्लूजन भी उस बच्चे ने लिखा। अगर इस फॉर्मेट को आप लेते हो, यूज करते हो, गारंटी देता हूं कि एग्जामिनर आपको नंबर देने से रोक ही नहीं पाएगा, वो नंबर देगा, उसकी औकात ही नहीं कि आपका नंबर काट ले। सुंदर हैंडराइटिंग, बढ़िया प्रेजेंटेशन इक्वल टू एक्स्ट्रा मार्क्स, ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी आपको यहाँ पर लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम के पैराग्राफ एक लिखा, डिवीजन कैसे हुआ इसका वो चीज उसने लिखा, ठीक है। एक्सियल अपेंडिकुलर होता है, डायग्राम के साथ उसने लिखा। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम उस बच्चे ने लिखा, और लास्ट में आकर के कंक्लूजन लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बहुत कंसाइज में मैंने लाया है, क्योंकि बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना है, ज्यादा बड़ी वीडियो ना बन जाए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये क्वेश्चन भाई आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समथिंग समथिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड। अब पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, फेरिंग्स, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट लिखे। फंक्शन लिखे, फंक्शन कौन कौन से वो लिखे, कंक्लूजन लिख दिया। मतलब ये एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीका था कि आपको नर्सिंग के एग्जाम में कैसे कॉपी लिखनी है, ताकि आपको एग्जामिनर फुल में से फुल मार्क्स दे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपने एग्जाम में इसी प्रकार से अपनी कॉपियों को लिखोगे और बेहतरीन नंबर पाओगे। मैं वादा करता हूं कि आप अगर यही पॉइंट्स को फॉलो करके आओगे तो आपके क्लास के बच्चों से ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी और मेरी गारंटी है। बस आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को फॉलो करने यानी कि सब्सक्राइब करके रखो, और बता दो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको सारी की सारी गाइडेंस सब कुछ मिलता रहता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपके मन में और भी कोई टॉपिक हो जिस पे वीडियो बनवाना हो, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमें आप बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।